वेलकम टू स्टडी पॉइंट। डेली करंट अफेयर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। 21 सितंबर 2023 करंट अफेयर। प्रश्न नंबर पहला है। प्रश्न नंबर पहले पूछा गया है, हाल ही में सीबीआई के उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में सीबीआई के रूप में उप महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। कुलदीप द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। इसका आंसर है कुलदीप द्विवेदी। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित किया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित किया है। कनाडा को निष्कासित किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अडॉप्ट ए स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अडॉप्ट ए स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया। महाराष्ट्र सरकार ने। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया, हाल ही में एनएचएआई ने कहा एमएमपीएल विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बेंगलुरु में एनएचएआई ने एमएमपीएल विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, हाल ही में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग ने खाद्य उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया। हाल ही में खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग ने खाद्य उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। इसका आंसर हो जाएगा प्रसार भारती। प्रसार भारती के साथ खाद्य उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ उड़ान भवन का उद्घाटन किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ उड़ान भवन का उद्घाटन किया है। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में उड़ान भवन का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक की पुस्तक का अनावरण किसने किया। इसका आंसर हो जाएगा अपूर्ण चंद्रा ने इसका अनावरण किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, हाल ही में कहाँ स्थित हव्यशाला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में कहाँ स्थित हव्यशाला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बेलूर में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारतीय की पहली ओडीपी कहाँ खोली गई है। हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओडीपी कहाँ खोली गई है। दिल्ली में समर्पित भारत की पहली ओडीपी दिल्ली में खोली गई है। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने 0.5 कैदियों को अदला बदली की है। हाल ही में अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों को अदला बदली की है। अमेरिका में और ईरान में अदला बदली की है। 5 कैदियों की अदला बदली की है। इसका आंसर हो जाएगा ईरान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, हाल ही में किस दूरसंचार उद्योग निकाय DIPA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका आंसर है धनंजय जोशी DIPA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12।
प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन का क्या नाम सुझाया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन का क्या नाम सुझाया है। संविधान संसद। प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन का संविधान संसद भवन का नाम सुझाया है। इसका आंसर हो जाएगा संविधान संसद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है, हाल ही में कहाँ 3 साल बाद गांधी वॉक फिर से शुरू हुआ है। हाल ही में कहाँ 3 साल बाद गांधी वॉक फिर से शुरू हुआ है। जोहान्सबर्ग में गांधी वॉक फिर से शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हाल ही में रक्षा और विज्ञान पर भारत और मलेशिया के बीच 10वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है। हाल ही में रक्षा और विज्ञान पर भारत और मलेशिया के बीच 10वीं बैठक कहाँ हुई है। नई दिल्ली। रक्षा और विज्ञान पर भारत और मलेशिया की बीच 10वीं बैठक हुई है, नई दिल्ली में हुई है। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है, हाल ही में पेंगुइन फ्रीडम हाउस का CEO नियुक्त किया गया है। प्रेरणा सिंह को, पायल छाबड़ा को, निहार मालवीय को, इनमें से कोई नहीं। निहार मालवीय को CEO नियुक्त किया गया है।